वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीजेपी तशहीर में हीरो और काम में जीरो है, गुलाम नबी आजाद का आया बयान। सैलाब से मुतासिर किसानों को पूरी मदद दी जाएगी, सिंधिया का आया बयान। जस्टिस मणि कुमार की केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ बर्दारी। अयोध्या केस में मुस्लिम फरीक फतेहयाब हो तो वो जमीन हिंदुओं के हवाले कर दे, जमीरुद्दीन शाह का बयान। हरियाणा असेंबली इलेक्शन कांग्रेस का मंशूर जारी, मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का वादा। राजस्थान 5 निकाबपोश पेट्रोल पंप से नकदी लूटकर फरार। उत्तर प्रदेश सड़क किनारे सो रहे अकीदतमंदों को बस ने कुचला, 7 लोगों की मौत। सीबीआई ने कहा मेहुल चोकसी ने एंटीगा की शहरियत ले रखी है ताकि अदालत की तरफ से जारी वारंट से बच सके। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, अमित शाह का बयान। जर्मन टीनेजर गर्लफ्रेंड के अफगान कातिल की जेल में खुदकुशी। चश्मे अमन कार्रवाई का मकसद शामी मुहाजिरीन की वापसी है, वजीर दिफा का बयान। जिद्दा एक ईरानी तेल बरदार बहरी जहाज में धमाका, तेल बहने लगा। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का अमरीकी सेनेटर ग्राहम के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क सदर एर्दोगान को टेलीफोन, चश्मे अमन फौजी ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। उसमें अहम तरीन मौज़ूआत पर और खबरों पर तबसरा हुआ है। हमेशा की तरह जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। आज की पहली खबर है चंडीगढ़ से। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने जुमा के रोज भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर क़ियादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी तशहीर में हीरो और काम में जीरो है। गुलाम नबी आजाद ने यहां नामनिगारों से कहा हम काम में हीरो इंतखाबी मुहिम में जीरो हैं, लेकिन दूसरी पार्टी इंतखाबी मुहिम में हीरो और काम में जीरो है। कांग्रेस कायदीन यहाँ 21 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करने आए थे। उन्होंने कहा इनका काम टीवी पर है, लेकिन हमारा काम जमीन पर, हम नौजवानों, गरीबों, खवातीन, किसानों, आम लोगों के लिए काम करेंगे। अब खबर भिंड से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा किसानों को पूरी मदद दी जाएगी। सिंधिया यहां कल अटेर के नावली वृंदावन गांव में सैलाब मुतासरीन से मिले। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा किसानों को पूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुंबुल के पानी से अटेर के 14 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं और फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। जस्टिस एस मणि कुमार ने जुमा के रोज केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले लिया है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने यहां राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में जस्टिस मणि कुमार को अहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस मणि कुमार जस्टिस ऋषिकेश राय की जगह चीफ जस्टिस बने हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर वजीर आला पुन्नाराई विजयन और उनकी काबीना के साथियों के अलावा साबिक गवर्नर पीएस शिवम और केरला हाईकोर्ट के जज, सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अयोध्या केस के ताल्लुक से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत मुस्लिम फरीक के हक में फैसला सुनाती है तो मुस्लिम फरीक को चाहिए कि वो जमीन हिंदू भाइयों के हवाले कर दे। जमीरुद्दीन शाह का कहना है कि इस मसले का हल निकलना चाहिए, वरना हम हमेशा लड़ते रहेंगे। अलावाजी जमीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि अदालत से बाहर का मामला हल तलाश करने की वो भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को चाहिए कि वो इस तनाज़े के ताल्लुक से वाज़ेह फैसला सुनाए। अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला सुनाती है तो क्या वहां मस्जिद तामीर करना मुमकिन है? यह कतई मुमकिन नहीं है। इसलिए केस जीतने की सूरत में मुसलमानों को चाहिए कि वो जमीन हिंदू भाइयों को दे दे।
अब खबर हरियाणा से। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 2019 के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद और रियासती कांग्रेस की सदर कुमारी शैलजा की मौजूदगी में मंशूर जारी किया गया। इस मंशूर में मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने का वादा भी किया गया है और साथ ये भी कहा गया कि हुकूमत साजी की सूरत में हर असेंबली हल्के में गौशाला बनाए जाएंगी। अब खबर श्री गंगानगर से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोनूवाला थाना इलाके में 5 निकाबपोश अफराद के एक पेट्रोल पंप से नकदी लूटकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गोनूवाला पीली बंगा रास्ते पर लोंगवाला गांव में मिस्टर बालाजी फिलिंग स्टेशन पर जुमेरात की रात तकरीबन 9:15 बजे ये वाकया पेश आया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वाकया कैद हो गया है। पुलिस ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार इन 5 अफराद ने पहले पेट्रोल पंप सेल्समैन हंसराज बावरी से दोनों मोटरसाइकिलों में तेल भरवाया। उसके बाद उनमें से 2 अफराद पिस्तौल दिखाकर सेल्समैन को पेट्रोल पंप में बने दफ्तर में ले गए। उनके पास लोहे का सरिया भी था और लूट करके भाग गए। अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में नरोरा के गांधी घाट के नजदीक सड़क किनारे सो रहे 7 अकीदतमंदों की बस से कुचलकर मौत हो गई है। जुमा की सुबह के हुए इस हादसे में हलाक होने वाले 3 बच्चे और 4 औरतें हैं। सभी अकीदतमंद वैष्णो देवी की ज़ियारत से लौट रहे थे। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हाथरस जिले के थाना चंदपा हल्के की बाशिंदा फूलवती की फैमिली कुछ गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ बस से तीर्थ यात्रा पर निकली थी। वैष्णो देवी से ज़ियारत करके लौट रहे सभी अकीदतमंद जुमा की सुबह नरवा के गांधी घाट पहुंचे थे और वहीं पर बस से उतरकर सड़क किनारे सो गए और उसके बाद सुबह तकरीबन 4 बजे यह हादसा पेश आया। अब खबर नई दिल्ली से। सीबीआई ने गुज़िश्ता जुमेरात को यहां की एक अदालत से गुजारिश की है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कलीदी मुलजिम मेहुल चोकसी को भगोड़ा करार दिया जाए। एजेंसी ने कहा कि वो गैर जमानती वारंट का जवाब देने में नाकाबिल रहे हैं। सीबीआई मामलों के स्पेशल जज वीसी बारदे के सामने दरखास्त देकर एजेंसी ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही खुद को छुपाने के लिए मेहुल चोकसी किसी मुल्क छोड़कर भाग गए। एजेंसी ने कहा चोकसी ने एंटीगा की शहरियत ले रखी है ताकि अदालत की तरफ से जारी वारंट से बच सके। सीबीआई ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की चोकसी की अर्जी की भी मुखालिफत की। अब खबर बुल्ढाना से। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सरबराह अमित शाह ने जुमा के रोज महाराष्ट्र में एक मरतबा फिर वही राग दोहराया है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। इनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। ख्याल रहे कि चीन मसला कश्मीर पर हमेशा से पाकिस्तान के मौकूफ की तायद करता रहा है। बरसर इख्तिदार जमात के सरबराह ने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा वापस लेने का सेहरा बीजेपी के सर बनता है। अब खबर जर्मनी से। जर्मन दफ्तर इस्तिगासा के मुताबिक उस अफगान तारिक वतन ने जेल में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है जिसे एक अदालत ने अपनी टीन एज गर्ल फ्रेंड को कत्ल करने के जुर्म में 8 बरस से जायद की कैद सजा सुनाई थी। खुदकुशी करने वाले अफगान तारिकीन वतन का नाम अब्दुल डी बताया गया है। इसका पूरा नाम जर्मन प्राइवेसी कानून के तहत मख्फी रखा गया है। अब्दुल डी नामी अफगान तारिकीन वतन की नाश बच्चों नौउम्र मुजरिमों की जेल के सेल में जुमेरात 10 अक्टूबर की सुबह जेल हुक्काम को कैदियों की रोजाना की शनाख्त के दौरान मिली। ये जेल जर्मन सूबे राइनलैंड प्लेटेन के जिले रायन फॉल्स क्रांस के कस्बे शिफारस्टेड में वाक़ है। अब खबर तुर्की से। तुर्क वजीर दिफा ने बरतानवी हममनसब बैन वाल्स और अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर से मुज़ाकरात में भी दिफाई व सलामती मामलात समेत उसकी सनद के हवाले से तबादले ख्याल किया। वजीर अक्का ने उन मुज़ाकरात में अपने हममनसबों को वाज़ेह किया है कि तुर्की की शिमाली शाम में चश्मे अमन कार्रवाई का हदफ दरियाई फुरात के मशरक़ी किनारे पर अमन राहदारी कायम करना है। उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली से बातचीत में वाज़ेह किया कि इस कार्रवाई का हदफ तुर्की में मुकीम शामी पनागुज़ीनों की अपने घर बार को बाहिफाजत वापसी को मुमकिन बनाना है। तुर्की की दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ सीना सुपर होने वाले नेटो और इत्तेहादियों का वाहिद मुल्क होने 3000 से जायद दाइश के दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद करने की याद दहानी कराने वाले आकार ने इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई कि कार्रवाई की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में महज दहशतगर्दों की पनागाहों, ठिकानों, असलहा, गाड़ियों और फौजी साजो सामान को हदफ बनाया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी बंदरगाह के करीब एक ईरानी ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई है। ईरानी खबर एजेंसी ईरान के मुताबिक एक ईरानी कंपनी से वाबस्ता इस टैंकर में
धमाका जिद्दा की बंदरगाह से करीब 100 किलोमीटर के फासले पर हुआ। धमाके के बाद तेल बहरे अहमर में बहना शुरू हो गया है। बताया गया है कि इस बहरी जहाज पर मौजूद माहिरीन ने इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया कि एक दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। एक और खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से तुर्की के अमेरिका के सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी कुर्दों पर हमले से मुतालिक बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तर्जुमान कालन ने अपने ट्विटर अकाउंट से जारी करदा पैगाम में तुर्की की जुनूबी सरहद पर मौजूद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुताल्लिक राहदारी को खत्म करने और खित्ते में शुरू करदा चश्मे अमन फौजी ऑपरेशन को अपना हदफ बनाने वाले अमरीकी सेनेटर ग्राहम को जवाब दिया है। तर्जुमान कालन ने कहा है कि कुर्द इस खित्ते का लाजमी जुज है, आपका एजेंट नहीं। इनमें आपकी दिलचस्पी का मकसद अपने साम्राज्य और तोसी पसंदाना एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाना है। आप पीके के दोस्त हैं ना कि कुर्दों के दोस्त हैं। क्या आपने कोई बिला मफाद अपना दोस्त बनाया है? अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन करते हुए तुर्की की जानिब से शिमाली शाम में शुरू करदा चश्मे अमन फौजी ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए शिमाली शाम में शुरू करदा फौजी ऑपरेशन चश्मे अमन के बारे में मालूमात फराहम की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।